अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उर्दू बी के हवाले से, और हमारा उन्वान है लफ्ज़। इंसान अपनी ज़बान से जो कुछ भी बोलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। यानी कि हम लोग आपस में जब बात करते हैं तो हम अल्फाज की अदायगी कर रहे होते हैं। उसके बाद आ गया लफ्ज़। अब देखें, लफ्ज़ है तो आगे से उसकी इकसाम भी हैं। लफ्ज़ की दो इकसाम हैं, लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ मुहमिल। लफ्ज़ मौजू ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ मानी हों उसे लफ्ज़ मौजू कहते हैं। मसलन मेज़, खाना। यानी कि कोई भी ऐसा लफ्ज़ जिसका मानी हो, जो मानी रखता हो, उसे लफ्ज़ मौजू कहते हैं। उसके बाद उसका दूसरा हिस्सा है लफ्ज़ मुहमिल। ऐसा लफ्ज़ जिसके कोई मानी ना हो, जैसे विकाब, वोटी, वाना। अब जैसे इन अल्फाज को आपने सुना, आपने देखा, आपने पढ़ा, तो देखिए इनको पढ़ने से बिल्कुल भी हमें ये एहसास नहीं हो रहा कि ये अल्फाज कोई मानी रखते होंगे। तो लफ्ज़ की हम लोगों ने दो इकसाम पढ़ी, लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ मुहमिल। लफ्ज़ मौजू ऐसा लफ्ज़ जिसके मानी हो, और लफ्ज़ मुहमिल ऐसा लफ्ज़ जिसके कोई मानी ना हो। अब देखिए लफ्ज़ मुहमिल, इसका कोई मानी नहीं है, ये इधर ही ख़त्म हो गया है। लेकिन इससे पहले वाला जो था लफ्ज़ मौजू, अब लफ्ज़ मौजू चूँकि मानी रखता है तो आगे से उसकी दो इकसाम हैं। लफ्ज़ मौजू की कितनी इकसाम हैं? दो इकसाम हैं। कलमा, कलाम। यानी कि कलमा वाहिद और कलाम जमा। कलमा, अकेले बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। यानी कि कोई भी एक अकेला लफ्ज़ जो मानी रखता हो उसे कलमा कहते हैं। मसलन मस्जिद, आया, घर। उसके बाद उसका दूसरा आ गया कलाम। कलमा वाहिद है और कलमा की जमा है कलाम। दो या दो से ज़्यादा बामानी लफ्ज़ों के मजमूए को कलाम या मुरक्कब कहते हैं। जैसे नेक लड़का, ताहिर, नेक है। अब देखें, ऊपर वाला जो था वो अकेला बामानी लफ्ज़ था। अब जो कलाम था, चूंकि ये जमा है तो एक से ज़्यादा दो अल्फाज भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा अल्फाज भी हो सकते हैं। तो ऐसे अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब या कलाम कहते हैं। अब आगे आ गया कलमा की इकसाम। जो हम लोगों ने ऊपर लफ्ज़ मौजू की किस्में पढ़ी थी उसमें पहला था कलमा, और अब कलमा की आगे से तीन इकसाम हैं। इस्म का मानी है नाम, कोई भी नाम। अब इस दुनिया में, इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं और जितनी चीज़ों के नाम हैं उसे कहा जाता है इस्म। यानी वो कलमा है जो किसी शख्स, जगह या किसी चीज़ या कैफियत का नाम हो। जैसे महमूद, लाहौर, पंखा या नाम की जगह इस्तेमाल हो, मसलन वो, वहाँ। उसके बाद उसका दूसरा है फेल का मतलब है काम। वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो। जैसे आया, जाता था, लिखेगा। उसके बाद तीसरा आ गया हर्फ वो कलमा जो अकेला तो कोई मानी ना दे, लेकिन दूसरे कलमात के साथ मिलकर मानी दे और उनके दरमियान ताल्लुक भी पैदा करे। अब हर्फ से, तक, दरमियान, ये सारे जो हर्फ हैं। अब ये एक जुमला मैंने नीचे लिखा हुआ है, देखिएगा, मैं घर से मस्जिद तक गया। अब इस जुमले में से और तक ये दोनों हर्फ हैं। अब देखें, अगर इसमें से मैं घर से मस्जिद तक गया, अब इस जुमले के अंदर से और तक को बाहर निकाल दिया जाए तो हमारे पास क्या जुमला रह जाएगा? मैं घर गया, मैं घर मस्जिद गया, मैं घर मस्जिद गया। अब देखें, इसका ये कोई बामानी जुमला नहीं है। तो जब हमने इसमें से और तक को मिला दिया तो ये हमारा बामानी जुमला बन गया। अब यकीनन आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब उसके बाद है इस्म की इस्तेमाल के लिहाज से किस्में। अब इस इस्म की इस्तेमाल के लिहाज से आप लोग 2 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, इस्म मारफा और इस्म नकरा। अब जैसे मैं क्लासरूम की बात करूंगी कि आपके क्लासरूम में कितनी ज़्यादा कुर्सियाँ पड़ी होती हैं। अब अगर 10 कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं तो वो 10 कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं तो वो कुर्सियाँ ही पड़ी हुई हैं। लेकिन जब आप उसको किसी के साथ अटैच कर दोगे, उसको किसी के साथ जोड़ दोगे, मसलन ताहिर की कुर्सी, अली की कुर्सी, तो वो खास हो जाएगी। अब देखें इन दोनों में फ़र्क क्या है। इस मारफा का मतलब होता है ख़ास। इस मारफा का मतलब होता है ख़ास, यानी कि वो इस्म जो किसी भी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करे तो उसे कहा जाएगा इस्म मारफा। और इस्म नकरा यानी कि वो इस्म जो किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करे तो उसे कहा जाएगा नकरा। अब इस्म नकरा, अब आप लोगों ने इस
ویڈیو کو سننے کے بعد جو آپ کو ورک شیٹس دی گئی ہیں اس کو سالو کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے اس معرفہ کا استعمال کرتے ہوئے اور اس نکرہ کا استعمال کرتے ہوئے کوئی 5 جملے بنانے ہیں، اور ان کو جملے بنانے کے بعد آپ نے اس کو اپنی نوٹ بک پہ لکھنا بھی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سارے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔